मुरुदेश्वर मंदिर का पौराणिक इतिहास त्रेता युग से जुड़ा है, जिसका सीधा संबंध लंकापति रावण और भगवान शिव के आत्मलिंग से है। शिव पुराण के अनुसार इसकी कथा इस प्रकार है। रावण की कठिन तपस्या। रावण अपनी माता के लिए आत्मलिंग प्राप्त करना चाहता था, ताकि वो लंका को अपराजेय और अमर बना सके। इसके लिए उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उन्होंने उसे आत्मलिंग प्रदान किया, लेकिन एक अनिवार्य शर्त रखी। हे रावण, तुम इसे लंका ले जा सकते हो, लेकिन यदि रास्ते में तुमने इसे कहीं भी भूमि पर रख दिया तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर इसे वहां से हिलाया नहीं जा सकेगा। देवताओं की योजना। देवता रावण को अमर और शक्तिशाली बनते देख भयभीत हो गए। उन्हें डर था कि अगर आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो रावण का विनाश असंभव हो जाएगा। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया, जिससे दिन में ही संध्या शाम का भ्रम पैदा हो गया। गणेश जी की चतुराई। चूंकि रावण एक कट्टर ब्राह्मण था, उसे संध्या वंदन शाम की पूजा करनी थी। वो असमंजस में था कि हाथ में लिंग लेकर पूजा कैसे करे। तभी वहां भगवान गणेश एक चरवाहे बालक के रूप में प्रकट हुए। रावण ने उस बालक को बुलाया और लिंग थमाते हुए उसे जमीन पर न रखने की विनती की। जैसे ही रावण पूजा करने गया, गणेश जी ने रावण को 3 बार आवाज दी और कोई उत्तर न मिलने पर लिंग को जमीन पर रख दिया। विष्णु जी ने अपनी माया हटाई तो फिर से सूरज निकल आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिंग के टुकड़े और मुरुदेश्वर की उत्पत्ति। जब रावण लौटा और उसने देखा कि लिंग भूमि पर स्थापित हो चुका है, तो वो अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर लिंग को उखाड़ने की कोशिश की। इस खींचतान में लिंग के 5 टुकड़े होकर अलग अलग स्थानों पर गिरे, जिन्हें आज पंच क्षेत्र कहा जाता है। 1. गोकर्ण महाबलेश्वर, यहाँ लिंग का मुख्य भाग स्थापित हुआ। 2. सज्जनेश्वर, यहाँ लिंग का ऊपरी हिस्सा गिरा। 3. धुनरेश्वर गुणवंते, यहाँ लिंग की पेटी केस गिरी। 4. धारेश्वर, यहाँ लिंग पर चढ़ाया गया फूल गिरा। 5. मुरुदेश्वर, जिस स्थान पर लिंग को ढकने वाला वस्त्र गिरा उसे मृदेश्वर कहा गया, जो कालांतर में बदलकर मुरुदेश्वर हो गया। इस प्रकार मुरुदेश्वर को भगवान शिव के आत्मलिंग का ही एक पावन अंश माना जाता है।